एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ और 10% घट जाती है। यह प्रक्रम वर्ष 2011 में वृद्धि के साथ शुरू होता है। फिर वर्ष 2016 में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2011 की तुलना में क्या थी? तो पहले बढ़ता है 10% बराबर हो गया 1/10, 10 से 11, फिर 10 से 9, फिर 10 से 11, फिर 10 से 9, फिर 10 से 11। तो ये आ गया 1 2 3 5 0 ये आया। और इसको गुना करेंगे तो आया कितना? 10,07,811। तो दोनों में 1000 से भागा कर देंगे तो ये दोनों में से 1000 से भागा कर देते हैं। तो यहाँ 3 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो 100 अनुपात 107.81। तो क्या पूछा था? 2016 में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2011 की तुलना में क्या थी? तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 7.811% का अंतर आ रहा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 14% घटाया जाता है, फिर 14% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 294 कम है। मूल संख्या क्या है? तो क्या बोल रहा है? पहले 14% कम किया जाता है, फिर 14% बढ़ाया जाता है, -14 × 14/100। ये तो कट गया, -1.96। तो बराबर क्या हुआ? बराबर 294। तो अगर हम अप्रोक्स भी ले लेते हैं, अप्रोक्स, तो 2% बराबर इसको 300 मान लेते हैं, 300। इसलिए 100% बराबर 300/2 × 100 तो बराबर 15,000। अप्रोक्स में ये अप्रोक्स ही सवाल था। तीसरा सवाल, यह वस्तु की कीमत पहले 25% कम हो जाती है, फिर 36% बढ़ जाती है। यदि परिणामी कीमत 765 है तो वस्तु का मूल्य क्या है? तो फिर ऐसे करते हैं, तो -25, फिर 36, -25 × 36/100, 25 चौके 100, 25 में 25। तो ये कितना? 36 में से 25 गया, 1 11 -9 बराबर 2%। तो यहाँ बोला 102 बराबर 765, इसलिए 100% बराबर 765, 102 × 100 बराबर 750। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद उसे P% घटाया जाता है, फिर उसके वेतन में कुल परिवर्तन 12.5% का होता है। जो P का मान ज्ञात करें। तो जो नहीं है ये तो 25 - 20 - 25 × P बराबर 100 बराबर 12.5%। तो ये आ गया 25 100। तो -P -P/4 बराबर -12% बटा 4 बराबर -12%। तो माइनस से माइनस कट गया, 5P बराबर 50, तो P बराबर 10%। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 5, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में यह 6% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 54,802 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? इसको भी कर सकते हैं। तो ये होगा पहले 6% -6 × 6/100 -100 गया, तो 0.3%। तो 0.3% हो गया। तो इसको कर सकते हैं हम 100 में से -0.3% घटाएंगे तो आएगा तो 99.64 बराबर 54,802। इसलिए 100% बराबर 54,802 बराबर बटा 99.64 × 100। तो इसको सोल्व करेंगे 55,000 जनसंख्या आएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 1:2 है। यदि त्रिज्या 50% तक बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है तो सिलेंडर के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो अनुपात 1:2 से लेना देना नहीं है। वॉल्यूम में अनुपात 1:2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि रेशियो चेंज होने के बाद भी सेम रहता है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr² ही होता है। तो बिफोर अनुपात आफ्टर आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या बोल रहा है? पहले 50% बढ़ जाती है, 50% बराबर 1/2, तो 2 से 3 हो गया। फिर होता है 40% कम हो जाता है, 2 से 5, मतलब 5 से 3 हो जाता है, तो 10:9। तो कितना का डिफरेंस हुआ? उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? 1।
तो 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। सॉरी गलत हो गया। यहाँ रेडियस तो 2 बार है ना, रेडियस कितना है 2 बार है, तो यहाँ भी 2 बार आएगा। 9/3 20/27 कितना बड़ा 7 पड़ गया। 7/20 इंटू 100 बराबर 35% का चेंज आया। ऑप्शन ए। हम ध्यान नहीं रहा हमको, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 2 बार है तो इसलिए यहाँ 2 बार लिखेंगे। एक घनाभ की चौड़ाई में 11.1/9। क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभ की चौड़ाई में 11.1/9% की कमी हुई, लंबाई में 12.5% की कमी और ऊंचाई में 10% की कमी हुई, तो मूल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बस फॉर्मूला के हिसाब से बैठा दीजिए। घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, बिफोर अनुपात आफ्टर। तो पहले होता है 11.1/9। 11.1/9% को तोड़ेंगे तो 1/9 आएगा। 9 से 8 हो गया, कमी हो रहा है। 12.5% को तोड़ेंगे तो 1/8 आएगा, तो 8 से 7 आया। और 10% को अगर तोड़ेंगे तो 1/10, तो 10 से 9 आया। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना आया? 10/7। तो कितना का चेंज हो रहा है? 3/10 इंटू 100 30%। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 8। एक वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हुई, फिर 1% की कमी हुई, यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया या एक मूल कीमत क्या थी? तो हम इसको x% को हम a/b बना देते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले वृद्धि होता है। x% बराबर 1/100, तो पहले वृद्धि होता है, तो 100 प्लस x, अगेन x% की कमी होती है, तो 100 बराबर 100 माइनस x। ठीक, 40 बराबर 40 माइनस x²। बोलता नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, तब इसको 1 बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि दोनों में इसे भागा दे देते हैं x²। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो इसीलिए मैंने x² बराबर 1। तो आंसर आ गया मेरा 1000/1000 माइनस x²। ये आंसर आया, ये क्योंकि 1 के बराबर आ गया ये। इससे ही एक और सवाल है। किसी कमोडिटी की कीमत पहले x% बढ़ जाती है, फिर 1% कम हो जाती है, यदि नई कीमत k/100 है तो मूल्य ज्ञात करें। पहला मूल्य की बात कर रहा हूँ। तो x% बराबर x/100, तो बिफोर अनुपात आफ्टर 100 था, अनुपात 100 प्लस x, अगेन फिर x% की कमी होती है, तो 100 अनुपात 100 माइनस x, 10,000 बराबर कर देते हैं 10,000 माइनस x²। ये आ गया। तो बोलता है नई कीमत k/100 है, तो इसको नई कीमत यहाँ पर, तो नई कीमत k/100 करना होगा। तो क्या करना होगा इसके लिए हमको दोनों साइड में, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको करना होगा 10,000 माइनस x² इंटू k/100, तभी ना ये कटेगा। तो इधर भी ऐसे ही करना होगा, इधर भी हमको ऐसे ही करना होगा 10,000 माइनस x² इंटू k/100। अगर ये कट गया तो नया मूल्य ये आ गया और पुराना मूल्य ये आ गया, तो ये हुआ आंसर। ये पूरा आंसर है ये। एक घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50% और 60% तक बढ़ाई जाती है, कितने प्रतिशत जेट कम होनी चाहिए ताकि आयतन स्थिर बनी रहे? पहले बताए थे घनाभ का आयतन बराबर क्या आता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बिफोर और आफ्टर, यहाँ हम जेट प्रतिशत को a/b मान लेते हैं। पहले कितना हो? लंबाई 50%, लंबाई 50% बढ़ता है। 50% बराबर 1/2, 2 से 3, चौड़ाई 60%, 60% बराबर 3/5, 5 से 8, और ऊंचाई तो बोलते a/b बराबर 1:1, मतलब कि स्थिर बना रहे, इसलिए इसके सबका अनुपात काट कूट के 1/1 ही आना चाहिए। 10a/24b बराबर 1/1, a/b बराबर क्या आएगा? 24/10। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं 12/5, कितना 7, तो 7/12 इंटू 100। तो यहाँ जाकर 4×12 25, अनुपात 3 आ रहा है। 25 7 75/3, 5 8 3, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट, यदि जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 40% बढ़ जाती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ये तो आसान सवाल है। बिफोर आफ्टर 20% बढ़ जाती है, तो 20% बराबर 1/5। दूसरे बार 30% बढ़ जाती है, 3/10। तीसरे बार 40%
प्रतिशत 40% बढ़ जाती है। 2:5 तो 5 से 6, 10 से 13, 5 से 7 तो इसे याद देते हैं 125। तो इसको गुना करेंगे तो इसको इसे रखते हैं बिफोर आफ्टर। 20% में 2/10, 30% में 3/10, 4/10, 10, 12, 10, 3, 10, 4 बढ़ रहा है ना 1000 अनुपात 2, 1, 4। तो इसको 10 दोनों में 10 से भागा कर देते तो ये आएगा 100, ये आ जाएगा 108.4। तो कितना बढ़ा 108.4 आंसर। एक ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे सक्सेसिव से बना सकते हैं 20 + 30 + 20 × 30 बटा 100। 2 0 कट गया 50, 50 + 6 56 आ गया। अगेन 56 + 40 + 56 × 40 100। 100 में कट गया तो ये 6 9 96 + 24 22 अब इसको जोड़ दीजिए 8 11.4। ऐसे भी बना सकते हैं सक्सेसिव से भी। यदि वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ जाती है तो वृत्त का कितना प्रतिशत बढ़ता है? तो इसका कितना πr स्क्वायर होता है। यहाँ सिलेंडर का बात हो रहा है। वृत्त πr स्क्वायर हुआ 30% बराबर 3/10 13 10 13 100 और 169 कितना बढ़ा 69 और आंसर। या सक्सेसिव बना 30 + 30 + 30 × 30 बटा 100। 2 शून्य कट गया 30 30 60 + 9 69 आंसर आ गया 69। ऑप्शन यहाँ गलती है, ये 69 होगा 69 होगा ये ऑप्शन है। किसी भी घनाभ के प्रत्येक ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके सरफेस एरिया कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? तो घनाभ का सरफेस एरिया बराबर होता है 2 LB/BH। या कितना वाला 50% बढ़ना है ना तो 50 + 50 + 50 × 50 बराबर 100। 2 0 कट गया आया कितना 125 तो टोटल कितना बढ़ा टोटल हो गया LLB टोटल हो गया 225% तो बराबर 2.25। बिफोर आफ्टर बिफोर कितना था LB/BH + HL अनुपात 2.25 LB + 2.25 LH ने BH होगा + 2.25 LH ये BH है। 2 से 2 यहाँ कट गया LB + BH + HL 2.25 को कॉमन ले लो LB + BH + LH ये कट गया 1 अनुपात बराबर भी ले सकते 2.25। तो दोनों में 100 से गुना कर दो 100 बराबर 225 कितना का डिफरेंस 125 बढ़ा ऑप्शन ए। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 39% की वृद्धि की जाती है तब धरातलीय पथ सरफेस एरिया में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जिसमें कॉमन नहीं है ये एक 10 बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है 39 बढ़ रहा है तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। जैसे पिछला सवाल में यहाँ कॉमन आ गया था 2.25 और सब में उतनी ही बढ़ रहा था 50% लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, लेकिन इसमें सब अलग अलग बढ़ रहा है तो कॉमन आएगा नहीं। तो इसको ऑप्शन होगा डी कैन नॉट डिफाइन। यदि आयत की लंबाई में 39% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 39% की वृद्धि होती है तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई + चौड़ाई। तो बिफोर और आफ्टर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 लंबाई + चौड़ाई अनुपात 2 1.39 L + 1.39 B ये कट गया। अगर यहाँ से कॉमन 1.39 ले लेते हैं तो L और B भी कट जाएगा। तो 1:1.39 दोनों में से 100 से गुना कर दीजिए तो 100 1.9 कितना का वृद्धि हुआ 39% का 39। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई और समय अवधि में भी 9% की वृद्धि हुई। इस कारण कंपनी का उत्पादन 224% बढ़ जाता है। यदि कुल 540 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं तो कंपनी में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या का पता लगाइए। सॉरी यहाँ सवाल ये 9% नहीं है, ये A% है, ये भी A% है। अब फिर से पढ़ते हैं। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में A% की वृद्धि हुई और समय अवधि में भी A% की वृद्धि हुई। इस कारण कंपनी का उत्पादन 224% बढ़ जाता है। यदि कुल 540 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं तो कंपनी में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या पता लगाएं। तो अगर
ए प्रतिशत को हम x बटा वाई कर देते हैं, तो x अनुपात वाई कर्मचारी बढ़ता है, टाइम भी x अनुपात वाई बढ़ता है। इस कारण कंपनी में 224% बढ़ जाती है। तो अगर ये 100 था तो अनुपात 324% बढ़ गया। x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 100 अनुपात 324, तो x अनुपात वाई बराबर हो गया 10 अनुपात 18। तो नए कर्मचारी पूछ रहा ना, तो कितना 8 जो एक नए कर्मचारी है, तो 8 बराबर 8 बराबर 540, इसलिए 10 बराबर 540 बटा 8 × 100 10, 8 × 54 600, ऑप्शन ए।